हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं सपना सिसोदिया आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक बेहतरीन सेशन के साथ। अपना जो पिछला सेशन था उसमें अपन ने वनस्पति जगत स्टार्ट किया था। जो अपना जीव जगत है उसमें अपन ने 2 यूनिट पूरी कर लिए हैं और जो तीसरी यूनिट थी कौन सी वनस्पति जगत वो स्टार्ट कर दी थी। और जो अपना वनस्पति जगत था उसमें अपन ने देखा था कि जो आर.एच. वेटकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी उसमें जो प्लांटी किंगडम था उसी को क्या नाम दिया गया था, वनस्पति जगत। ठीक है, इसके बाद में अपन ने सेवाल और जो अपना वनस्पति जगत है उसमें सेवाल और ब्रायोफाइट्स के बारे में देख लिया था। और जो आज का सेशन है उसमें अपन देखने वाले हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अपन ने बात की थी कि जो अपने प्लांटी जगत है उसमें जीवों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से? सेवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में कौन सा बचता है? एंजियोस्पर्म। इस प्रकार अपन ने पुष्पी पादपों को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें से अपन ने सेवाल और ब्रायोफाइट्स के बारे में देख लिया था। इसके बाद में अपन बात करने वाले थे टेरिडोफाइट्स के बारे में कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है, तो सेशन को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। अपन ने बात की थी कि जो पुष्पी पादप है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिनमें से सेवाल और ब्रायोफाइट्स के बारे में अपन ने देख लिया था। और जो नंबर 3 वाला जो पुष्पी पादप था वो कौन सा था? टेरिडोफाइट्स। तो इसकी बात करें तो टेरिडोफाइट्स क्या होता है? जितने भी सजावट सामग्रियां होती हैं उनमें टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व बहुत होता है। किस चीज में आर्थिक महत्व होता है? सजावट सामग्रियों में। टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व सामान्यतः किस में होता है? सजावट सामग्रियों में। ठीक है, इसके बाद में इसमें 2 सवनुत्तक पाए जाते हैं। सामान्यतः हम सबको पता है कि सवनुत्तक तो होते तो 2 ही प्रकार के, कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो इनमें कौन से सवनुत्तक पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जैसे देखा कि अपन ने इनमें 2 सवनुत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद में जैसे अपन ने सेवाल में उपलब्धता देखी थी और ब्रायोफाइट्स में उपलब्धता देखी थी कि जो सेवाल है अपने वो कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं और जो ब्रायोफाइट्स है वो कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार अपन देखने वाले हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है उनकी उपलब्धता कहाँ पर है। तो जो टेरिडोफाइट्स है वो छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं? जैसे ब्रायोफाइट्स पाए जाते थे उसी प्रकार छायादार स्थानों पर टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। और कुछ जो टेरिडोफाइट्स है वो रेतीली मिट्टी में पाए जाते हैं। सामान्यतः पूरे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो रेतीली मिट्टी में नहीं पाए जाते, लेकिन जो कुछ टेरिडोफाइट्स है वो किस में पाए जाते हैं? रेतीली मिट्टी में। इस प्रकार इस टेरिडोफाइट्स की उपलब्धता होती है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कौन कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके बाद में जो टेरिडोफाइट्स का शरीर है वो क्या कहलाता है? जैसे अपने देखा था कि सेवाल का शरीर जो है थैलस कहलाता था और जो ब्रायोफाइट्स का शरीर था वो स्पोरोफाइट कहला रहा था। उसी प्रकार जो टेरिडोफाइट्स का शरीर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जो टेरिडोफाइट्स का शरीर है वो भी किसके नाम से जाना जाता है? स्पोरोफाइट। किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, स्पोरोफाइट। तीनों का याद रखना, सेवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का। इसके बाद में जो अपना टेरिडोफाइट्स है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चारों पार्ट्स थोड़े याद रखने में हार्ड है, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल है उनसे अपन इनके जो वर्ग है उनको याद रख सकते हैं। तो जो पहला है वो कौन सा है? साइलोप्सिडा। टेरिडोफाइट्स का जो पहला वर्ग है कौन सा है? साइलोप्सिडा। अब इसको याद रखने के लिए अपन एग्जाम्पल देखें कि साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका एग्जाम्पल जो है इसके वर्ग के आधार पर ही है। जैसे साइलो इसका फर्स्ट वर्ड है तो उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? साइलोटम। साइलोटम। इसके बाद में जो टेरिडोफाइट्स का दूसरा वर्ग आता है वो कौन सा है? वो है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल देखें तो लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल जो होता है वो कौन सा होता है? सिलेजिनेला। कौन सा होता है? सिलेजिनेला। इसके बाद में टेरिडोफाइट्स का जो तीसरा वर्ग है वो कौन सा है? जो तीसरा वर्ग है वो होता है स्फिनोप्सिडा।
स्फिनोसीडा। तो जो इसका जो एग्जाम्पल है वो इक्विसिटम होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो अपने को याद रखने हैं, ताकि जब वर्ग में से क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता हो। इसके बाद में जो नंबर 4 है वो कौन सा होता है, टीरोप्सिडा। जो टीरोप्सिडा का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, डायोप्टेरिस। तो इसके चारों एग्जाम्पल याद रखना। जो टेरिडोफाइट्स के जो वर्ग हैं उनके एग्जाम्पल जो हैं वो याद रखने योग्य हैं। कौन कौन से हैं, साइलोटम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम और डायोप्टेरिस। इनके जो एग्जाम्पल हैं अगर वो एग्जाम्पल याद हो जाएंगे तो इनके वर्ग याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉम्बिनेशन है, किसमें, साइलोप्सिडा में और साइलोटम में। ठीक है। इसके बाद में जो अपना टेरिडोफाइट्स के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है, पुष्पी पादप, जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट्स में अपन ने क्या देखा कि जो अपना टेरिडोफाइट्स है उसका जो आर्थिक महत्व है वो किसमें आता है, सजावट सामग्री के। इसके बाद में इसमें 200 अनुत्तक पाए जाते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। इसकी जो उपलब्धता है वो छायादार स्थानों पर, ठंडे और रेतीली मिट्टी में ये ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा कि जैसे शैवाल का जो शरीर है थैलस कहला रहा था, उसी प्रकार जो अपना टेरिडोफाइट्स है उसका शरीर क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट। इसके बाद में इसके वर्ग देखिए, कौन से, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। इसके जो एग्जाम्पल है वो भी याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद में जो अपना टेरिडोफाइट्स है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपना जिम्नोस्पर्म स्टार्ट होता है कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जिम्नोस्पर्म को और किस नाम से जाना जाता है, अनावर्त बीजी। और जो अपना लास्ट में कौन सा बचता है, एंजियोस्पर्म, उसको किस नाम से जाना जाता है, आवर्त बीजी। तो अपन पहले कौन सा देखने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म के बारे में। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, कि जो जिम्नोस्पर्म है वो अनावर्त बीजी कैसे कहलाता है। तो जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, किस किस से, जिम्नो प्लस स्पर्म। अब दोनों का अर्थ अलग अलग है। जिम्नो जो है उसका अर्थ क्या होगा, अनावर्त, और जो स्पर्म है वो क्या कहलाएगा, स्पर्म मतलब हम सबको पता है कि बीज होता है। तो जो अनावर्त बीज है वही क्या कहलाते हैं, अनावर्त बीजी। इसीलिए अपन जिम्नोस्पर्म को और किस नाम से जानते हैं, अनावर्त बीजी के नाम से। ठीक है। इसके बाद में कि इसमें जिम्नोस्पर्म में 2 चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी, कवक मूल और परवाल मूल। दोनों में डिफरेंट क्या होता है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कवक मूल और परवाल मूल में से। परवाल मूल कि कवक मूल क्या होती है और परवाल मूल क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो जो अपनी कवक मूल है वो कुछ जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जीन्स की जो जीन्स जो होते हैं, कवक मूल क्या होते हैं, तो कुछ जीन्स की जो मूल कवक से सहयोग कर लेती है वो क्या कहलाती है, कवक मूल। और कुछ ऐसी मूल जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया से सहयोग करती है तो वो क्या कहलाती है, परवाल मूल। कवक मूल और परवाल मूल में डिफरेंट क्या है, जो कवक मूल है वो किससे सहयोग करती है, कवक से, और जो परवाल मूल है वो किससे सहयोग करती है, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया से। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, कवक मूल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पाइनस, पाइनस। और जो परवाल मूल का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, साइकस। तो दोनों के एग्जाम्पल याद रखना कि कवक मूल और परवाल मूल का एग्जाम्पल कौन सा है। जो कवक मूल है उसका एग्जाम्पल पाइनस है और जो परवाल मूल है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, साइकस। जैसे अपन ने जिम्नोस्पर्म कंप्लीट किया, उसकी बेसिक जानकारी ली, ठीक उसी प्रकार अपन नेक्स्ट किसके बारे में देखने वाले हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में, कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। जैसे अपन ने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म है उसको अनावर्त बीजी नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार जो अपना एंजियोस्पर्म है उसको किस नाम से जाना जाता है, आवर्त बीजी। जो एंजियोस्पर्म है वो भी 2 ही वर्डों से मिलकर बना है, किस किस से, एंजियो प्लस स्पर्म। तो एंजियो का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, जैसे उसमें जिम्नो का अर्थ अनावर्त था उसी प्रकार इसमें एंजियो का मतलब क्या होगा, आवर्त। और स्पर्म का मतलब आपको पता है बीज होता है। तो जो एंजियोस्पर्म है वो क्या कहलाते हैं, आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी पादप। ठीक है। इसकी जो एक मेन बात है एंजियोस्पर्म की, उसमें क्या, इसमें क्या पाया जाता है, द्विनिषेचन। इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से पुष्पी पादप में द्विनिषेचन पाया जाता है। तो वो कौन सा पुष्पी पादप है जिसमें द्विनिषेचन पाया जाता है, वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है।
इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म को। किस किस में? एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में किस किस में? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री और दूसरा कौन सा है? एक बीजपत्री। इस प्रकार अपन ने पुष्पी पादपों का जो वर्गीकरण है वो देखा। स्टार्ट से पहले देखा अपन ने शैवाल, उसके बाद में देखा ब्रायोफाइट्स, नंबर 3 पे देखा टेरिडोफाइट्स, और जो अपना नंबर 4 था उस पे देखा अपने जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में कौन सा देखा? एंजियोस्पर्म। इस प्रकार जो अपना वनस्पति जगत है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कौन सा? प्राणी जगत। तो आज का अगर सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बिल्कुल बताइएगा कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।